ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण और श्लोक संख्या 41। कल ये श्लोक पूरा 42। कल ये श्लोक पूरा नहीं हुआ था, इसका आधा पार्ट ही हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। श्लोक संख्या 41। तत् इदं ग्राह्यमयामासे सूतमात्मवतां वरं सर्वदेहि सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो कल हमारी चर्चा हुई थी, जो पहला इसका पैराग्राफ था उससे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है वो इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है। लेकिन आज के जो इतिहासकार हैं उनको इस चीज की जानकारी नहीं है, वो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम या हमारे जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनको कल्पना बताते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे कि किस तरह से जो भागवतम में या और हमारे शास्त्रों में जो बताई गई चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं से संबंधित वो स्थान आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र है, गोवर्धन जी है, द्वारिका है, अयोध्या है, राम सेतु है, लंका है, सब है। तो जब ये सब चीजें हैं तो फिर बाकी घटनाएं जो है वो भी सही है, जो अलग अलग लोगों की घटनाएं बताई गई है। तो फिर इनको मान लेते हैं तो उनको क्यों नहीं माने, दोनों को मानना चाहिए। ये तो अर्ध कुकुट न्याय हो गया। मुर्गे का जो आगे का भाग है वो एक्सपेंसिव है, तो हमारे काम का नहीं है, एक्सपेंसिव, इसलिए उसको हटा दो। और जो हमें फायदा दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। यानी शास्त्रों में जो जो चीजें हमारे फायदे की लगती है हमें, या जो है, जो लगता है ये सही है, उसको मान लिया। और जो जिन पे हमारा विश्वास नहीं होता या हम रिलेट नहीं कर पाते उनको अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा स्वीकार करो उसको। तो इसमें पैराग्राफ में कह रहे हैं कृपा जी आगे तात्पर्य में, श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसीलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता ये है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, जिस प्रकार वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, जिस प्रकार नवनीत दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है। क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेश उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का व्याप जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसीलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे
प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए, जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक तत्व होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो ये पोषक नहीं रह जाता, उल्टे ये मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें यानी कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः ये समस्त वेदों का नवनीत यानी सार है, और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों एवं ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं, कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः ये समस्त इतिहासों का सार है। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ बताई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्लोक में कहा गया था कि इस समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार है, सारम सारम समुद्रतम। और ये किसको प्रदान किया गया? व्यास देव जी के द्वारा ये उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया गया। उसका कारण भी बता रहे हैं। तो उससे पहले रूपा जी बता रहे हैं कि इस भागवतम में जो है इतिहासों के चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण है। जो जो घटनाएं हुई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में पहले, जो भगवान और उनके भक्तों से संबंधित घटनाएं हैं, उनको इसमें चित्रित किया गया है, इसमें रखा गया है श्रीमद् भागवतम में। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं। और दूसरा, अलग अलग कालों में अलग अलग परिवेशों में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। समय के अनुसार भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। और जब अवतरित होते हैं तो अलग अलग रूपों में भी अवतरित होते हैं, आकर के अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसा कि हम इस अध्याय में देख रहे हैं, तीसरे चैप्टर में भगवान के 22 अवतार बताए गए हैं और उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग रूप है, और अलग अलग काल में हुआ है, और अलग अलग ग्रहों पर भी हुआ है। ऐसा नहीं केवल पृथ्वी पर ही हुआ है, और दूसरे दूसरे ग्रहों पर भी हुआ है, इस तरह से। तो ये सारी घटनाओं को संजो करके और श्रील व्यास देव जी ने इसको श्रीमद् भागवतम में प्रदान किया है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी को ये ज्ञान प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि वे स्वरूप सिद्धों में सर्वोपरि हैं। स्वरूप सिद्ध हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, उसमें स्थित है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। हम तो स्वरूप के बारे में सुनते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमें होती है, लेकिन हम स्थित नहीं होते। रोज अप डाउन चलता रहता है हमारा। थोड़ी देर के लिए हमें ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम भगवान के दास हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन कितनी देर? कुछ सेकंड, कुछ मिनट बस। उसके बाद फिर हम उसी शरीर वाली चेतना में आ जाते हैं, उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध होता है वो 24 घंटे उसी चेतना में रहता है, उसी कॉन्शियस में रहता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। शरीर के हिसाब से कार्य नहीं होता। ये केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करता। शरीर को तो जस्ट मेंटेन करना है, जिससे वो उसके साथ में रह सके। भौतिक जगत में रहने के लिए हमें शरीर चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही करता है। भाई 24 घंटे जो है वो अपने आप हो जाता है, शरीर मेंटेन भी अपने आप हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब 24 घंटे व्यक्ति भगवान की सेवा में रहता है तो बाकी सारे काम अपने आप होते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, सर्वोपरि। और उन्हें ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान किया गया। तो यहाँ पर उपा जी बता रहे हैं कि भागवतम जो है ये नवनीत यानी मक्खन या मलाई, इस तरह से तुलना किया गया। दूध की जो मलाई होती है वो सबसे स्वादिष्ट होती है, और उसमें घी जो इस मलाई के अंदर ही होता है सर।
तो दूध का जो सार है वो क्या है, मलाई या मक्खन है। उसको भिगो करके दही जमा करके मक्खन निकाला जाता है, जो उसका सार है, जो सबसे टेस्टी होता है उसमें। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है ये संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का नवनीत है, सार है। सारम सारम समुद्रतम, इस सार को निकाला गया है। 2 बार सारम सारम शब्द आया। सार यानी निष्कर्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें और अधिक शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब सार मिल गया हमें, तो फिर बाकी चीजों की क्या जरूरत है। तो इस सार को उन्होंने किसको प्रदान किया, सुखदेव गोस्वामी जी। क्यों प्रदान किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो शुद्ध भक्त है भगवान के और स्वरूप सिद्ध है। उन्हें इसका कोई बिजनेस नहीं करना था। आजकल हम देखते हैं कि आए दिन नए नए कथाकार जन्म ले रहे हैं। इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग स्कूलें चल रही हैं कि आपको कथाकार बनना है, कुछ महीनों की ट्रेनिंग लेकर के आप कथाकार बन सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो लोग वो करने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं। कथा करने का उद्देश्य उनका लोगों का उद्धार करना नहीं है, वो खुद का नहीं कर सकते, लोगों को क्या करेंगे। तो ऐसे लोग न तो कोई प्रमाणिक परंपरा में होते हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना है। और ऐसे लोगों से सुनेंगे अगर हम, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मृत्यु, ऐसे लोग जो हैं दूसरे लोगों की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनते हैं। क्योंकि ये कथाएं भागवतम सुन करके हमें जो मिलने वाला है वो क्या है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करें, प्राप्त करेंगे, इस भौतिक जगत से बाहर आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। ये प्राप्त होना चाहिए अगर भागवतम हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सब हो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन को एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा। तो वो जो कथाकार हैं जो पैसा लेकर के कथा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए। वो करते हैं तो उससे आम व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं होता। वो खुद तो नरक में जाएंगे, लोगों को और भेजेंगे। क्योंकि उनकी कथा से उसका जो सार है कथा का वो समझ में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है, ये नहीं समझ में आएगा। भगवान की लीलाएं जो है वो किस स्तर की है वो समझ में नहीं आएगा। हम उसको भौतिक स्तर पे देखेंगे, हम हमारे हमारे से रिलेट करेंगे उसको, भगवान की लीलाओं, रास लीला की चर्चा करते करते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा और ज्यादा पतन होगा। ये जो हमें आध्यात्मिक जीवन मिल सकता है इस लाइफ में, हमें ये जानकारी मिल सकती है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये जानकारी चली जाएगी, और ज्यादा पतित हो जाएंगे भगवान के विषय में गलत जानकारी मिलने से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, सर्प उच्छिष्ट यथा पयो। दूध जो है अमृत है, लेकिन कोई सांप उसमें मुंह लगा दे तो जहर हो जाएगा, उसको पीते ही हम मर जाएंगे। लेकिन उसी तरह से जो भागवतम अमृत है, सारे शास्त्रों का सार है, लेकिन अगर कोई अभक्त से, धन कमाने वाले व्यापारी से, जो भागवतम का व्यापार कर रहा है, भागवतम का प्रवचन करके उसे धन कमा रहा है, ऐसे लोगों से अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। यानी हमें वो दोबारा मौका मिले नहीं मिले मुश्किल है, हम और नीचे की योनियों में चले जाएंगे, तो भक्ति का मौका नहीं मिलेगा, तो आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से कभी भी कथा नहीं सुनना चाहिए, विशेष ध्यान रखने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आजकल क्या टीवी पर कई चैनल जैसे चल रहे हैं, उन पे बहुत कथाएं आती रहती हैं, और आए दिन हमारे आसपास में भी कहीं ना कहीं कथाएं चलती है, भागवत कथा हो रही है, भागवत सप्ताह। तो पहले इंक्वायरी करना चाहिए कि जो भागवत सप्ताह करने आया है वो कोई प्रामाणिक परंपरा में है या नहीं है, भक्त है या नहीं है, उसका खुद का आचरण कैसा है, वो खुद भक्ति करता है कि नहीं करता है, ये केवल कथाकार बना घूम रहा है। ये सब इंक्वायरी करके फिर कथा सुनना चाहिए। ये तो ऐसी कथा सुनने से तो अच्छा नहीं सुने। देखिए, रूपा जी ने जब प्रचार किया यहाँ भारत में, तो भारत में कोई भक्त नहीं बना। क्यों नहीं बना? रूपा जी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे कोरे कागज पर हम कुछ लिखेंगे ना तो साफ साफ दिखेगा वो, एक अक्षर लिखे दिखेगा वो। लेकिन जिस कागज पे, पेपर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, भरा हुआ है पूरा, उस पे कुछ लिखेंगे कुछ नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों
के पास और नॉलेज है, ज्यादा ज्ञान है कुछ, देवताओं का ज्ञान, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये कांड वो कांड, बहुत तरह का ज्ञान है। तो सारे ज्ञानों को से भरे हुए हो। उनको कोई अगर सही चीज देने भी जाता है तो कहते हैं हमें तो पता है, हमें क्या बता रहे हो, हम तो सब जानते हैं। अरे हमारे तो दादाजी पढ़ते थे गीता, हमारे पिताजी पढ़ते थे भागवतम, हमारे तो घर में सारे ग्रंथ हैं। उनको पूछेंगे आप पढ़ते हो कि नहीं, हम नहीं पढ़ते, वो पढ़ते थे ना, हमें क्या जरूरत है, हम तो केवल हाथ जोड़ लेंगे उससे ही काम हो जाएगा। और वो दूसरे दूसरे रास्तों पे भटके हुए हैं, कोई किन्हीं का भक्त है, कोई किन्हीं का भक्त है, अलग अलग तरीके से। कोई खाटू श्याम जी का है, कोई साईं बाबा का है, कोई अलग अलग देवताओं का है, सबके भक्त बने हुए हैं। एक्चुअल जो है वो क्या है, वास्तविकता वो जानना नहीं चाहते। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। उस समय की स्थिति थी, अब थोड़ा ठीक है, अब लोग थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए हैं, इसलिए यहाँ भक्त बन रहे हैं। तो फिर जो है प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो विदेश में वो उन्होंने स्वीकार किया कृष्ण भक्ति को। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो कोरे कागज की तरह थे, कुछ लिखा हुआ नहीं था पहले से। उनको न तो कर्म कांड का ज्ञान पता था, न ज्ञान कांड का पता था, न अष्टांग योग का पता था, कुछ पता नहीं था। हाँ, कुछ जो है नकली जो योगी यहाँ से गए थे पैसा कमाने के लिए, वो वहां पर कुछ कुछ उनको डाइवर्ट किया करने का प्रयास कर रहे थे। ये आप योग करो, ध्यान लगाओ, ये करो, ऐसे शिविर भी चल रहे थे वहाँ। लेकिन इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे उसके द्वारा वो, इसीलिए उन्होंने कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ खाली खाली डब्बे में आप कुछ डाल सकते हो, जो पहले से भरा हुआ है, कचरा भरा है तरह तरह का, उसमें अगर सही चीज डाल भी दोगे आप तो क्या होगा, और खराब हो जाएगी। लेकिन जो साफ सुथरा है, साफ सुथरा कंटेनर है, उसमें कुछ डालेंगे वो चीज भी स्वच्छ रहेगी, उसमें स्पेस भी रहेगा और डाल सकते हो उसमें। पहले जिसमें कचरा भरा है, नष्ट भरा है, गार्बेज भरा है, उसमें कुछ डालोगे वो और बेकार हो जाएगा। तो वो लोग जो है, इस तरह की स्थिति थी उनकी। उनको जब कुछ बताया गया उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, अंदर कचरा नहीं था। यहाँ पर उस समय प्रचार करने का मतलब था पहले सारा कचरा हटाया जाए, सफाई की जाए पूरी, उसके बाद में उसमें कृष्ण भक्ति को डाला जाए। अभी भी बहुत सारे लोगों में ऐसी स्थिति है, अभी भी काफी है। काफी ऐसे हैं, ज्यादातर लोग हैं जो कर्म कांड में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इतना फंसे हुए हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते। ये स्थिति है, उनको बताएं तो एक्सेप्ट नहीं करते, समझ में आता ही नहीं है उनके, इतना ज्यादा कचरा भरा है। तो यहाँ ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कचरा साफ करने के लिए पहले। इसीलिए बार बार कहा जाता है कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड। ये सब विष के भांड है, इनसे बचना चाहिए। विष यानी जहर, जहर के भांड से तुलना की गई कर्म कांड और ज्ञान कांड की। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, जो कि श्रीमद् भागवतम से हमें प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत को भी सम्मान देना चाहिए। ये साक्षात कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के अलावा, कथाओं के अलावा कोई चर्चा नहीं। श्री कृष्ण और उनके भक्तों भक्तों की चर्चा के अलावा दूसरी कोई चर्चा इसमें नहीं है। तो हमें इतना जो है, ये बड़ा अमूल्य उपहार मिला है, खजाना मिल गया है। हम कितने भाग्यशाली हैं। लोगों को पता ही नहीं है भागवतम के विषय में, जानते नहीं है गीता भागवत के विषय में, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें रूपा जी कृपा से श्रीमद् भागवत मिला है। तो हमें सावधानी रखना चाहिए। एक इसमें लाइन और बताई गई है कि भागवत को जो सन्यासी हैं उनसे ग्रहण करना चाहिए, उससे नहीं जिस पर गृहस्थी का बोझ हो। तो ये कहने का मीनिंग क्या है प्रभुपाद जी का? क्योंकि जो कथाकार हैं वो कथाकार धन कमाने में लगे हैं कथा करके, लेकिन जो सन्यासी है उन पर किसी तरह का बर्डन नहीं है। धन क्यों चाहिए व्यक्ति को? खुद को मेंटेन करने के लिए, फैमिली मेंटेन करने के लिए। इसलिए एग्जाम्पल देके बता रहे हैं ये बात कह करके। जो सन्यासी है उन पर किसी तरह का बोझा नहीं, उनको धन की आवश्यकता नहीं, उनको कोई फैमिली मेंटेन करना नहीं। तो उनसे हमें
कथा सुनना चाहिए। सन्यासी बहुत तरह के होते हैं, मायावादी भी सन्यासी होते हैं। तो वैष्णव सन्यासियों से हमें कथा सुनना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जिसपे तरह तरह के, जिसने कर्ज ले रखे हैं, बोझा है, वो तो कथा करेगा तो उसको चुकाने के लिए करेगा कि कैसे ऐसे धन कमाऊं। तो ऐसे लोगों से कथा नहीं सुनना है, विशेष ध्यान रखना। हमें कथा सुनना है भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, तब जो हमारा वास्तविक कल्याण हो पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।